राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। तो ईबीपीजी के तहत 8 और युवाओं को नौकरी मिली है। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है और सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। अब तक 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाभार्थी युवाओं को कार्तिकेय शर्मा ने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी लाभार्थियों के लिए, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सांसद कार्तिकेय शर्मा को एक और बड़ी सफलता मिली है, युवाओं को नौकरियां मिली हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें यूं तो लगातार ये मुहिम जारी है। जब कार्तिकेय शर्मा जो सांसद हैं उनके द्वारा लगातार तो जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई गई है सरकार के समक्ष भी और कोर्ट में भी, इस बात को लेकर के मजबूत पैरवी हो, इसको लेकर के सरकार से बार बार बात भी की गई थी। यही कारण है कि जो 14,000 बच्चों की नौकरी का ये मामला था, उसके बाद लगातार चली 8,000 बच्चों को एक बार नौकरी मिली। और अब भी अगर हम बात करें, बीते दिनों में 800 युवाओं को नौकरी मिली थी, लेकिन अभी भी 200 युवाओं की नौकरी का मामला ऐसा था जो बाकी था, जिसको लेकर के अगर बात करें तो सांसद कार्तिकेय शर्मा जहां भी लोगों के बीच जा रहे, उन्होंने बार बार ये बात कही कि जब तक वो सभी एक एक बच्चे को नौकरी नहीं दिलवा देंगे, इस बात को लेकर के उनकी आवाज उठाते रहेंगे और चैन से तब तक नहीं बैठेंगे। इसको लेकर के लगातार अगर बात करें तो सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है पैरवी भी करते रहते हैं। लेकिन अब इसी में एक और उपलब्धि कह सकते हैं कि 8 और युवाओं को जो है नौकरी मिली है। अगर बात करें ईपीबीजी के तहत, ईपीबीजी के बारे में बताना चाहूंगा, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण का मामला है। यूं तो इसकी शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जब विधायक हुआ करते थे, उस समय उन्होंने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था और न केवल मुद्दा उठाया था बल्कि कानून बनवाया था। लेकिन बीच में सरकार में कुछ नियमों बदलाव के चलते ये मामला, कई कुछ युवाओं की नौकरी का मामला अटक गया था, जिसको सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुद्दे को उठाया और एक बार फिर से जो जिनकी नौकरियों का मुद्दा अटका था उनको अब रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। यानी कि उनको नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर मिलने लगे हैं, जिनमें अब 8 और युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सरकारी नौकरी पर। इसमें अगर हम बात करें आर्थिक आधार पे, वो युवा हैं जो कि आते तो जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे वो खत्री हो, चाहे बनिया वर्ग से हो, चाहे पंजाबी वर्ग से हो। ये तमाम अलग अलग महाजन हो, तमाम अलग अलग जो समाज के जो लोग हैं, जो सामान्य वर्ग में है, जनरल कैटेगरी में है, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है। और ऐसे युवाओं को जो रोजगार के अवसर थे, इस मामले को लेकर के उनकी मजबूत पैरवी करी और 8 और युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जो है सरकार ने नौकरियों में मिले हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो लगातार जो प्रयास था, उसमें ही एक और बड़ी उपलब्धि है कि 8 और युवाओं को लेटर दिलवाया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने जो आवाज उठाई थी, जो मुद्दा उठा रहे थे, हालांकि वो अभी भी कह रहे हैं कि क्योंकि जो पूरे 200 युवाओं और जो रह रहे थे, जिनमें से 8 को ये और हो गया है, ऐसे में जब तक हर युवक को नहीं होगा, उनका कहना है कि लगातार ये प्रयास तो जारी रहेगा। जी दीपक जी, सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों के बाद अब युवाओं को नौकरियां मिली है, युवाओं की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, इस मामले में अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी किसी युवा को रोजगार मिलता है तो रोजगार भले ही एक को मिला, लेकिन संदेश जो है पूरे लोगों में जाता है कि किस तरीके से उनको भी उनका अधिकार मिल सकता है। और परिवार का, कई परिवारों का पालन होता है और कहीं ना कहीं ऐसे में उन युवाओं को रोजगार मिलना तमाम लोगों में हर्ष है, खुशी है, ग्रामीणों में भी खुशी है। क्योंकि जो मुहिम की शुरुआत पंडित विनोद शर्मा ने जब वो विधायक थे तब करी थी, हालांकि बीच में कुछ बाधाएं आई तो उन बाधाओं को भी दूर करने का काम जो है अब सांसद कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं। लगातार अगर बात करते हैं, ऐसे में लोग सराहना कर रहे हैं कि जिस बात की शुरुआत जो हक उन्हें पंडित विनोद शर्मा ने दिलाया है, उस बात को कई जो बीच में बाधाएं आई तो उन बाधाओं को दूर कर अब उनकी लड़ाई जो है सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है अभी भी लगातार लड़ रहे हैं और उनकी आवाज बन रहे हैं। और ऐसे में उन युवाओं को जब रोजगार मिलता है तो खुशी तो जरूर होती है, उनके परिवारों को भी, उनके ग्रामीण क्षेत्रों को भी, उनके शहरों को भी। इनमें वो युवा भी हैं जो शहरों में रहने वाले हैं लेकिन आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हैं, परिवार, उनका पारिवारिक अगर बात करें स्थिति जो सही नहीं, तो उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है। ईपीबीजी के तहत उन्हें आरक्षण मिला है। तो एक युवाओं को भी खुशी है, उनके परिवार को तो खुशी है, लेकिन और युवाओं को भी एक अवसर मिल रहा है कि अगर वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर उनके लिए भी हैं। ये और युवाओं को भी कहीं ना कहीं एक राह मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं। बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा आपका जानकारी के लिए। तो लाभार्थी युवाओं को कार्तिकेय शर्मा ने शुभकामनाएं भी दी हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को एक और बड़ी सफलता मिली है। तो ईबीपीजी के तहत 8 और युवाओं को नौकरी मिली है और कुल मिलाकर
अब तक 600 युवाओं को नौकरियां मिल चुकी है। सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयास एक बार फिर से रंग लाए हैं, जहां पर अब तक 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। तो लाभार्थी युवाओं को कार्तिकेय शर्मा ने शुभकामनाएं भी दी है और काफी खुशी लाभार्थियों में भी देखने को मिल रही है। तो ईबीपीजी के तहत 8 और युवाओं को नौकरी मिली है। तो सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयास रंग लाए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाभार्थियों को नौकरियां मिली हैं, उनके नाम यहां पर देखे जा सकते हैं। और कुल मिलाकर अब तक 600 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिल चुकी है। लाभार्थी युवाओं को कार्तिकेय शर्मा ने शुभकामनाएं भी दी हैं और सांसद कार्तिकेय शर्मा के प्रयासों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। तो ये नाम आप देख रहे हैं, ये लाभार्थियों के नाम हैं जिन्हें नौकरियां मिली हैं।